पिछले पार्ट में हमने देखा था कि काय की मॉम उसे बचपन में ही एक बस में ग्रैंडमा के पास बहाने से छोड़कर चली गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई, जिस कारण ग्रैंडमा ने ही काय को पाला था। काय अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जमा करने को 2 जॉब्स करती थी। ग्रैंडमा की बीच पर जमीन थी जिसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे जो बहुत कम कीमत पर जमीन खरीदना चाहते थे, लेकिन ग्रैंडमा बेचने को तैयार नहीं थी। वो गुंडे काय को अगवा कर लेते हैं, जिनसे काय को थायन बचाता है और काफी जख्मी हो जाता है। तो काय उसे अपने घर ले आती है। ग्रैंडमा थायन का काफी ख्याल रखती हैं और उसके कहने पर अपनी जमीन उससे बिजनेस के लिए रेंट पर देने को तैयार हो जाती हैं, लेकिन उनकी शर्त थी कि थायन उसके बदले काय को शेयर देगा और काय का ख्याल भी रखेगा। ग्रैंडमा की मौत हो जाती है तो थायन काय को अपने साथ घर ले जाता है, क्योंकि उसे ग्रैंडमा से किया वादा भी निभाना था। वो काय को एडवांस रेंट भी दे देता है, क्योंकि ग्रैंडमा मरने से पहले अपनी जमीन काय के नाम कर गई थी। एक रिंग जो काय की मॉम काय के पास ही छोड़ गई थी। ग्रैंडमा काय को उस रिंग से अपने परिवार को ढूंढने का कहती है। काय और थायन उस रिंग पर लिखे वर्ड्स को समझने की कोशिश कर रहे थे ताकि उसके जरिए काय के परिवार तक पहुंच सके। क्या काय को रिंग के जरिए उसकी मॉम और परिवार मिल जाएंगे? क्या काय अपने असल माँ बाप से कभी मिल पाएगी या उसकी सारी जिंदगी इसी इंतजार में गुजर जाएगी? इस सीजन में और क्या ट्विस्ट आने वाले हैं ये जानने के लिए आइए शुरू करते हैं। थायन अपनी गाड़ी को धो रहा था। जो बोर होती काय उसकी गाड़ी में घुसकर उसे डरा देती है। काय थायन को बताती कि मैं बहुत बोर हो रही हूँ, तो वो थायन की मुलाजमा को स्लोगन ढूंढते देखकर उसकी मदद करने लगती है। उसकी मदद करने के बजाय अपने फालतू के जोक सुनाकर उसे परेशानी कर रही थी। तभी थायन के पिता वहाँ आ जाते हैं और काय के पीछे खड़े होकर उसके जोक सुनने लगते हैं। काय को पिता के पीछे खड़े होने का पता चलता है तो वो मुड़ती है और उनके बुलाने पर उनके साथ चली जाती है। जो उसकी क्लास लेते हैं वो काय से थायन के बिजनेस के बारे में पूछने लगते हैं और मजाक भी उड़ाते हैं कि वो कभी बिजनेस नहीं कर सकता। काय को काफी बुरा लगता है और वो उनको समझाने लगती है कि जब कोई किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता है तो कुदरत भी उसकी मदद करती है। थायन काय को उसके भाई भाभी के बारे में बताती है कि तुम्हारा भाई अपनी पत्नी से काफी प्यार करता है, लेकिन थायन नहीं मानता। काय उसे बताती है कि इंसान जब किसी के साथ रहता है तो उसे प्यार भी हो ही जाता है। थायन कहता है कि बिल्कुल ऐसे ही मुझे तुम्हें भी प्यार हो जाएगा। काय को उसकी बात अच्छी लगती है और वो उसके कंधे पे सर रख लेती है, लेकिन थोड़ी देर बाद एहसास होने पे वो अपना सर उठा लेती है तो थायन उसका ध्यान बढ़ाने को इधर उधर की बातें करने लगता है। वो ही आदमी थेप जो काय की जमीन खरीदना चाहता था वो थायन और काय से मिलता है, तो बीच की फोटोज देखकर उस जगह की खूबसूरती से काफी इम्प्रेस होता है। जो जगह थेप ने बाय करनी थी और जिसके लिए उसने बहुत सारी कोशिश भी की थी वो थायन की मिल गई थी। इससे उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो उन दोनों से कहता है कि मैं तुम लोगों के बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा। इसी खुशी में वो दोनों पार्टी करने जाते हैं, जहाँ पहले शॉपिंग करते हुए काय को अपनी जॉब की भी खुशखबरी मिलती है तो वो खुश होकर उससे हग कर लेती है। वो काय के ऑफिस के लिए शॉपिंग करने लगती है, जहाँ काय की ड्रेस सिलेक्शन में इतना टाइम लग रहा था कि वो थायन उसका इंतजार करता सो जाता है। थायन उसे अपनी तरफ से ड्रेसेस लेकर देता है और काय के मना करने पर कहता है कि ये तुम्हारी न्यू जॉब का गिफ्ट है। वहीं थायन काय के लिए गाना भी गाता है और दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश नजर आते हैं। काय और थायन वहाँ से घर आते हैं तो थायन की सिस्टर जो मेंटली ठीक नहीं थी वो काय से मिलती है और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। सब लोग हैरान थे कि इसकी आज तक किसी ने इतनी जल्दी दोस्ती नहीं की, तो काय से इतनी जल्दी दोस्ती कैसे हो गई। थायन के पिता भी सब देख रहे थे और उनको विश्वास होने लगता है कि काय वाकई एक अच्छी लड़की है। थायन काय को बातों बातों में अपने दिल की बात बताने की कोशिश कर रहा था, जो समझ कर भी काय अनसुनी कर देती है। थायन की भाभी उसके लिए खाना लेकर आती है, लेकिन काय का बनाया हुआ खाना टेबल पर लगे देखकर गुस्से से उसे डस्टबिन में गिराने लगती है। काय और भाभी की एक बार फिर लड़ाई होने लगती है, लेकिन थायन काय को बाहर भेज देता है। भाभी थायन पर डोरी डालने की कोशिश कर रही थी, जो काय देख लेती है और वो उसे मजा चखाने के लिए स्पेशल इंसेक्ट्स बाउल में डालकर उसे सर्व करती है, जो देखकर भाभी डर जाती है और उसे चोट लग जाती है। थायन के पिता को उन दोनों की लड़ाई का पता चलता है तो वो दोनों को बुलाकर डांटते हैं। पिता अपनी बहू की बातों में आ जाते हैं और काय को कॉम्पनसेशन के लिए अपनी बहू की ठीक न होने तक उसका ख्याल रखने का कहते हैं। काय को काफी गुस्सा आता है और वो थायन पर गुस्सा करने लगती है कि तुम मुझे वहाँ से ना भेजते तो ये सब नहीं होता। काय थायन पर गुस्सा करके भी ठीक नहीं होती तो अपने रूम में आकर रोने लगती है कि जिस इंसान को वो सबसे ज्यादा नापसंद करती थी उसी की खिदमतें करेगी। थायन काय के रूम के बाहर खड़ा उसे रोते सुन रहा था। वो अंदर आकर उसे सॉरी कहता है तो काय कहती है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी में मुश्किल बना दी है। थायन उसकी बात सुनकर उसे गले लगाकर चुप करवाने लगता है। अगले दिन से काय थायन की भाभी की खिदमत करने आ जाती है, जहाँ उसकी फजूल हरकतें देखकर काय के साथ साथ थायन को भी काफी गुस्सा आता है। काय रात तक उसके काम कर करके थक जाती है और उसके घर आने पर थायन उसके पैर दबाने लगता है, जिससे काय को काफी अच्छा फील होता है। काय अपने कपड़े इस्त्री कर रही थी जब मुलाजिम उससे बातों में बिजी होकर वो भूल जाती है कि उसने इस्त्री सूट पर रखी हुई थी और उसका सूट जल जाता है। वो उसके ऊपर पानी फेंकने लगती है कि तभी थायन आ जाता है
और वो आग बुझाने के सारे टूल्स इस्तेमाल करके काय पर भी काफी गुस्सा करता है। बाद में वो काय से सॉरी भी करता है, लेकिन काय समझ जाती है कि उसके गुस्से के पीछे भी प्यार छुपा हुआ है। थायन काय को अपनी भाभी की सेवा के लिए भी नहीं जाने देता। वो और काय केक शॉप पर जाते हैं जहाँ से केक लेकर काय को डिलीवरी करनी थी। वहाँ एक लेडी काय को देखती है और उसे केक लेती है तो उसे काय का फेस काफी जाना पहचाना लगता है। वो काय को केक्स की पेमेंट भी काफी ज्यादा कर देती है और यही नहीं, बहाने से वो काय का नंबर भी ले लेती है कि आइंदा ऑर्डर करना हो तो आसानी रहेगी। काय को ऑफिस के लिए फर्स्ट डे था, जिसके लिए तैयार होते हुए वो अपनी जली हुई शर्ट के ऊपर से कोट पहन लेती है। थायन ने उसे ऑफिस छोड़ना था, इसलिए वो उसकी कार में जाने के लिए बाहर आती है तो उसका बैग कार के नीचे गिर जाता है, जिसे उठाने के लिए काय अपना कोट उतार लेती है। उसकी शर्ट की हालत देखकर थायन हक्का बक्का रह जाता है और उसे किसी और के सामने कोट ना उतारने का कहता है। थायन काय को ऑफिस में छोड़ने जाता है तो उसका दिल ही नहीं जा रहा था कि वो काय को छोड़ कर जाए, इसलिए वो बहाने से उससे पूछता है कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं। काय उसे कहते कि ऐसा लग रहा है तुम अपने बच्चे को फर्स्ट डे स्कूल छोड़ने आए हो। वो किसी तरह थायन को वहाँ से भेजती है और खुद अपनी बॉस पास जाती है, जो कोई और नहीं थायन की भाभी ही थी। वो तो काय को देखकर खुश हो जाती है कि इससे बदला लेने का मौका मिलेगा। इससे पहले ही दिन वो उसे अच्छा खासा काम दे देती है। ऑफिस में काय की मुलाकात वेन से होती है और उन दोनों की काफी दोस्ती हो जाती है। थायन पिता के पास अपना बिजनेस प्लान लेके आता है तो वो उसे कहते हैं कि अगर तुम मुझसे इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हो तो ऑफिस में आया करो। थायन उनको मना करके कहता है कि थेप मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने को तैयार है। तो पिता काफी हैरान होते हैं कि उसका तो अपना इतना बड़ा बिजनेस है। वो थायन के लिए काफी खुश थे और उसके साथ उनका बर्ताव भी काफी हद तक बदल गया था। ऑफिस में थायन की भाभी काय को परेशान करने के लिए हर चाल चल रही थी। वो काय को एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने का कहती है और दूसरी तरफ इवेंट मैनेजर को कॉल करके काय की कॉल पिक न करने का कहती है। काय उसे बताती है कि मेरा कांटेक्ट नहीं हो रहा, जिस पे भाभी काय को बातें सुनाने लगती है, फिर अपने ससुर के पास चुगली लगाने पहुंच जाती है। ससुर भी उसे अच्छे से जानते थे, इससे वो सही डांट देते हैं कि फर्स्ट इंटर्न इसको इतना काम कौन देता है, इससे तुम जाती इंतकाम निकालने के बजाय कंपनी का सोचो। काय के लिए इवेंट ऑर्गेनाइजर को मनाना एक चैलेंज जैसा था, इससे वो उसे कॉल करके उसे बातें सुनाती है कि आप कैसी प्रोफेशनल है जो एक कंपनी को एंड टाइम पर इवेंट करने से मना कर रही है। वो उसे परेशान देकर अपने साथ का विश्वास दिलाता है, जिस पे काय का स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है। थायन की भाभी थेप से मिलकर उसे थायन के प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करने से रोकती है, क्योंकि वो चाहती थी कि थायन का प्रोजेक्ट कामयाब ना हो और थायन ऑफिस आ जाए ताकि वो उसके क्लोज हो सके। वो थी तो थायन की भाभी, लेकिन उसकी अभी भी नजर थायन पर ही थी और वो उसे काय के साथ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। थायन अपने पिता से बात करता है कि आपकी बहू काय को बुली करती है, इसलिए आप उसे रोक लें। पिता उसकी बातों को अवॉइड करते हैं, लेकिन पिता काय से पूछते हैं कि तुमने कल की प्रेजेंटेशन की तैयारी कर ली? तो वो हैरान रह जाती है कि मुझे तो यही नहीं पता कि कल मैंने प्रेजेंटेशन देनी है। थायन को भी काफी गुस्सा आता है कि उसकी भाभी इतनी कैसे गिर सकती है। थायन उसके लिए हुए ड्रेसेस उसे गिफ्ट करता है तो वो मना कर देती है, लेकिन थायन कहता है कि इसे मेरी तरफ से गुड लक गिफ्ट समझ कर रख लो। थायन काय को ऑफिस छोड़ने जाता है तो उसकी भाभी उससे बातें सुनाती है कि तुम शायद इसके गार्डियन हो जो रोज इसे बच्चों की तरह छोड़ने आते हो। मीटिंग में भाभी सबके सामने काय से पूछते कि इवेंट मैनेजर ने जो कुछ कहा उस बारे में सबको ब्रीफली गाइड करो। काय काफी परेशान होती है कि वो क्या बताए। इवेंट मैनेजर उससे बात ही नहीं करना चाहती। उसे भाभी पे काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन इतनी बड़ी मीटिंग में वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए चुप ही रहती है। उसी वक्त इवेंट मैनेजर की कॉल आती है जो काय को बताती है कि वो आज ऑफिस आकर इवेंट की तैयारी शुरू करेगी। ये सुनकर थायन काफी खुश होती है और भाभी उसे फोन करके काफी बातें सुनाती है कि ये इवेंट तुम्हारे साथ हमारा लास्ट इवेंट होगा। तभी हम देखते हैं कि उसकी एक सीनियर ने उसकी हेल्प की थी, जिससे काय ने सारी बात बताकर मदद मांगी थी। काय भी समझ जाती है कि उसकी हेल्प किसने की है, इसलिए वो उनको थैंक्स कहती है। थेप को पता चलता है कि उसके पिता उसके बेबी को तलाश कर रहे हैं, तो वो काफी हैरान होता है कि पिता उसके बेबी को क्यों ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ थायन काय की रक्षा करने के लिए ऑफिस ज्वाइन कर लेता है और अपनी भाभी को काय से दूर रहने का कहता है। ऑफिस में सब लोग काय को थायन की वजह से गलत समझने लगते हैं कि शायद काय थायन की वजह से ही आगे बढ़ रही है। सब लोग उसे थायन की गर्लफ्रेंड समझने लगे हैं, जिस पर काय को काफी बुरा लगता है। वो अपनी एक राइवल को चैलेंज देती है कि मैं सबको साबित कर दूंगी कि मैंने ये जॉब खुद हासिल की है और मैं थायन की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। थायन परेशान तो था कि मैं तो कंपनी में आते ही मशहूर हो गया और इसी कारण वो थायन पर गुस्सा भी करती है। तो वो काय से कहता है कि लोगों की बातों पर ध्यान देने के बजाय अपनी परफॉर्मेंस से उन सब की जुबानें बंद करवाओ। वो उसे बताता है कि मेरी अपने पिता से नहीं बनती, लेकिन मैं ये जॉब सिर्फ तुम्हारी रक्षा करने के लिए शुरू की है, क्योंकि मैंने ग्रैंडमा से तुम्हारी रक्षा का वादा किया है। काय को बुरा लगता है कि उसने बिना वजह थायन को इतनी बातें सुना दी। काय काफी परेशान थी कि उसे उसकी फैमिली मिलेगी या नहीं। वो इसी बारे में थायन से बात करती है तो थायन उसे कहता है कि मैं ही अब तुम्हारी फैमिली हूँ। इसके साथ ही वो काय को किस कर लेता है, लेकिन यही हमें पता चलता है कि ये सब तो काय का एक सपना था, जो सोते हुए अपने ही टेडी बेयर को किस कर रही थी। थायन की भाभी अपने पिता के पास जाकर उनसे कहती है कि आप मेरे ससुर से मिलकर काय को ऑफिस से निकालें। उसके पिता थायन के पिता
पिता दोस्त थे, इसलिए वो जानती थी कि उनकी बात को उसके ससुर नहीं टालेंगे। पिता भी उसे समझाते हैं कि तुम अब अपने पति की तरफ तवज्जो दो, इन सबसे तुम्हारा क्या वास्ता। लेकिन वो बिगड़ी हुई लड़की थी। वो अपने पिता को याद दिलाती है कि आपके कहने पर ही मैंने थायन के भाई से शादी की। यही हमें पता चलता है कि उसकी शादी तो थायन से होने वाली थी, लेकिन थायन शादी से 2 दिन पहले घर छोड़कर चला गया था और उसने अपने पिता के कहने पर थायन के भाई से शादी की ताकि दोनों फैमिलीज की इज्जत बच जाए। वो अब अपने पिता से कहती है कि मैंने पहले आपकी इज्जत बचाने के लिए सब किया, लेकिन अब मैं सिर्फ अपने दिल की सुनूंगी। काय अपने सपने की वजह से जागकर भी शर्मा रही थी। थायन उसे बताता है कि आज देव के साथ मीटिंग है, इसे मैंने तुम्हारी और अपनी लीव ले ली है। वो कहती है कि मुझे 4 दिन भी नहीं हुए ऑफिस ज्वाइन किए हुए, इससे मैं पूरे दिन की लीव नहीं ले सकती, हाफ लीव ले सकती हूँ। वो अपने एडमिन को मैसेज कर देती है कि तभी थायन उठता है और उन दोनों की टक्कर हो जाती है। वो भी ऐसे जैसे थायन ने काय को किस की है। काय काफी शर्मिंदा होती है और उसे देखकर थायन को भी ऑकवर्ड लगता है। काय और थायन से मिलने थेप ने आना था। तभी काय की सीनियर राजी, जिसने उसे ऑफिस में इवेंट मैनेजर के मामले में हेल्प की थी, वो काय से केक लेने आती है। वहीं उसकी मुलाकात थायन की मेंटली इल बहन से होती है, जिससे अचानक दौरा पड़ जाता है। तभी वहाँ थेप भी आ जाता है। राजी थेप को देखकर मामला पूछती है तो उसे पता चलता है कि ये थायन के बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, तो वो भी इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाती है। थेप जो पहले से राजी को जानता था वो परेशान हो जाता है कि राजी जैसी ज़हीन औरत बिजनेस में आ गई तो वो थायन और काय को धोखा कैसे देगा। वो इसीलिए तो उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता था कि किसी तरह उन दोनों को धोखा देकर ये जमीन उनसे ले ले। इससे वो सोचने लगता है कि मुझे राजी को अपनी टीम में शामिल करने का प्लान बनाना है। काय ऑफिस में काम करते थायन को मैसेज करती है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग मेरे बारे में बातें करते हैं और मैं सबसे बहुत तंग आ गई हूँ। थायन उसके ऑफिस में जाता है तो उसे छत पे खड़े देखकर उसको लगता है कि वो आत्महत्या करने लगी है। इससे वो दौड़ता हुआ आता है और शाउट करते हुए उसे खींचकर नीचे गिर जाता है। काय उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो वो उसे लेक्चर झाड़ने लगता है कि तुम इतनी छोटी सी बात पर ये सब कैसे कर सकती हो, तुमने मेरे बारे में भी नहीं सोचा। काय उसे बताती है कि मैं यहाँ मरने नहीं बल्कि कुछ हवा खाने आई थी। थायन उसके फोन लेकर उसे खोलने की कोशिश करता है कि देखिए तो सही ऑफिस में ऐसा क्या हुआ है जो ये इतनी डिसहार्ट है। उसे ऑफिस से लेकर वो उसकी फेस आईडी खोल रहा था और काय उसे फोन लेने लगती है, लेकिन इस खींचातानी में काय का फोन दूर जाकर गिरता है, जिसे गिरते देखकर थायन काफी मासूम मुंह बनाता है और ऐसी शक्ल देखकर काय बेचारी क्या ही गुस्सा करती। काय को उसकी सीनियर थायन की भाभी के कहने पर मेहमानों की लिस्ट लाने का कहती है, जो भाभी के चमचों ने पहले ही छुपा दी थी। ऐसे में काय का वाहिद दोस्त वेनस के काम आता है और वो काय को वो लिस्ट दे देता है जिसके पास उसकी एक कॉपी पड़ी हुई थी। भाभी को जैसे ही लिस्ट मिलती है उसकी उम्मीदों पर तो पानी फिर जाता है कि अब नई साजिश करनी पड़ेगी। वो काय को अगला काम पहले से भी मुश्किल काम देती है ताकि उसे फिर से निजात दिखा सके। थायन के पिता को थायन की भाभी के पिता ने वार्निंग दी थी कि काय को अपने ऑफिस से निकाल दो। पिता वहाँ बैठे अपने दोस्त को बताते हैं कि काय की शक्ल तुम्हारी बेटी से काफी ज्यादा मिलती है, तो वो उनसे कहते हैं कि मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। उधर काय को ऑफिस पार्टी के लिए ड्रेस चूज करना था, जिसके लिए वो काफी अपसेट थी, तो थायन उसे इसमें काफी मदद करता है। थायन की सिस्टर ने काय के लिए स्पेशल सैलेड बनाया था क्योंकि काय से ही उसकी दोस्ती थी जो लगता था कि आज खत्म हो जाएगी। उसने काय के लिए पेपर्स का सैलेड बनाया हुआ था जिसे काय ना खाती तो वो नाराज होती और इसे दौरा भी पड़ सकता था, लेकिन काय से बातों में लगाकर उसका ध्यान बटा लेती है। थेप के पिता अपनी बेटी की फोटोज देख रहे थे जिसका नाम रूंग था और वो कहते हैं कि तुम कहाँ चली गई हो, वापस आ जाओ। थेप उनको बातें करता सुन लेता है, उनसे कहता है कि रूंग वापस आ जाए तो घर की रौनक भी वापस आ जाएगी और आप भी टाइम से सोने लगेंगे। पिता थोड़ा उदास हो जाते हैं। यही हमें पता चलता है कि रूंग पिता की अडॉप्टेड बेटी थी। थेप को फ्लैशबैक आता है कि जिससे हमें पता चलता है कि थेप और रूंग एक दूसरे को प्यार करते थे और रूंग ने उसे बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। रूंग के साथ क्या हुआ और वो कहाँ चली गई ये तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। काय की सीनियर राजी के पास दादी का स्केच था और वो काफी समय से उनको ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी तक उसे दादी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। राजी और दादी का क्या लिंक है, राजी दादी को किसके लिए ढूंढ रही है, थेप रूंग और काय का क्या रिश्ता है, क्या काय अपने परिवार को ढूंढ लेगी, क्या उसे उसको छोड़ जाने वाली माँ मिल जाएगी, क्या वो थायन को छोड़कर अपने परिवार के पास चली जाएगी। थायन की भाभी काय को नीचे दिखाने और ऑफिस से निकालने के लिए क्या चालें चलेगी। काय और थायन किस अनकहे प्यार भरे रिश्ते का क्या अंजाम होगा, ये सब और बहुत कुछ और जानने के लिए देखिए इस सीजन का नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।